हेलो गाइस, हम पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। चलिए हम देखते हैं। पहली कक्षा में 3 अनुभाग, दूसरी कक्षा में 3 अनुभाग, 3 भाग है पहली कक्षा के बच्चों के लिए, 3 भाग, दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए 3 भाग, तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए भी 3 भाग, ऐसा 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए, 12वीं तक के बच्चों के लिए। तो पहली कक्षा के लिए 3 भाग और तीनों एक एक पौधा लगेगा, दूसरी कक्षा का 3 भाग 2 2 पौधा लगेगा, तीसरी कक्षा का 3 भाग 3 3 पौधा लगेगा, डॉट डॉट 12वीं कक्षा तक ऐसा होगा। तो ए इक्वल टू हुआ 1 1 2 1 3 पौधा, डी इक्वल टू हुआ 2 2 4 2 6 में से 3 गया तो कितना 3 पौधा। ऐसा 12वीं कक्षा तक है तो n बराबर 12 हुआ, तो S12 का वैल्यू निकाल दीजिए, टोटल आपको निकल जाएगा कितना फूल पौधा लगा है। n/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू 3 प्लस n-1 12 -1 इंटू डी का वैल्यू निकाल लीजिए, डी का वैल्यू 3 है और कैलकुलेशन करिए। 2 6 12, 6 इंटू 3 दूना 6 प्लस 12 में से 11, 11 इंटू 3 इक्वल टू आ गया 6 इंटू 33 प्लस 6 39। चलिए मल्टीपल करते हैं, 6 18 8 5 13 23। अतः कुल पौधों की संख्या, पौधों की संख्या टोटल 234 पौधा लगता है सभी अनुभाग का मिला करके। इतने पौधे लगे, देख लीजिए 34 पौधे लगे हैं टोटल अनुभाग मिला करके। चलिए हम फिर इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 cm। देखिए एक बार केंद्र ए से और एक बार केंद्र बी से जब सेंटर ए को मानते हैं तो एक अर्धवृत्त खींचे हैं, जब बी को सेंटर माने हैं तो फिर अर्धवृत्त खींचे हैं, फिर ए को सेंटर मानते हैं तो फिर अर्धवृत्त खींचते हैं, फिर बी को सेंटर मानते हैं तो फिर अर्धवृत्त खींचते हैं। ऐसा 13 बार ऐसा करते हैं, 13 बार ये सर्पिल 13 बार हम खींचते जाते हैं। प्रत्येक में 0.5 cm त्रिज्या बढ़ा है। पहले 0.5 cm, अगला त्रिज्या फिर बी से 1.0 cm, फिर ए से 1.5 cm, फिर बी से 2.0 cm। ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं सर्पिल को। तो वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों के रूप में एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई। तो चलिए पहले सर्पिल 1 की लंबाई निकालते हैं। अर्धवृत्त सर्पिल L1, चाप 1 की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई होता है सूत्र 2πr, ये हुआ पूरे वृत्त का चाप, आधा वृत्त के लिए बटा 2 करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गया, πr1। तो r1 कितना है, पाई इंटू r1 का वैल्यू हो गया 0.5। चलिए दूसरा चाप L2 इक्वल टू πr2, तो पाई इंटू r2 का वैल्यू 1.0। L3 तीसरे चाप की लंबाई πr3 इक्वल टू पाई इंटू 1.5। चौथे πr4 इक्वल टू पाई इंटू r4 के लिए 2.0, डॉट 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 डॉट। ऐसे हम 13 क्रमागत चाप की लंबाई के लिए करेंगे। 13 चाप की लंबाई के लिए तो S 13 चाप की कुल लंबाई बराबर n/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू हुआ यही पहले चाप की लंबाई पाई इंटू 0.5, 2a प्लस n-1, 13 चाप की लंबाई है, -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है अगला पद माइनस पिछला पद, पाई 1.0 और माइनस पाई 0.5, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा पाई 0.5। ऐसा हम कैलकुलेशन करेंगे। तो S13 चाप के लिए 13/2 इंटू 2 इंटू 5 दूनी 10, 1.0 पाई प्लस दोनों को माइनस किए 12 इंटू 0.5 पाई इक्वल टू 13/2 इंटू दोनों को मल्टीपल किए 2 1 जा 2 पाई प्लस 6 पाई।
तो कैलकुलेशन हुआ 13/2 इंटू 8 पाई। 8 पाई कहीं मिस्टेक हो रही है सर। S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 2a। 2a का वैल्यू हुआ 0.5 इंटू पाई प्लस n-1। तो 13 - 1 इंटू डी, दोनों को माइनस किए, पाई 1.0 में से पाई 0.5, तो पाई 0.5 आया। 5 दूनी 10, 1.0 इंटू पाई अब प्लस 12 पंचा 60 6.06 पाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1। गाइस हम इस कैलकुलेशन को ऊपर करें। चलिए यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया है, यहाँ से हम थोड़ा ऊपर करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ से 13/2 इंटू 5 दूनी 10, दोनों को मल्टीपल कर लिए हैं तो 1.0 पाई ना आया, प्लस माइनस किए तो 12 इंटू 0.5 पाई। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 13/2 इंटू 6 1 7 पाई इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू 5 का वैल्यू होता है 22/7। 7 कैंसिल हुआ, 12 बन जा, और दोनों के बीच में हम 1 और 3 के बीच में 3 1 4 इतना रख दिए। अभिष्ट कुल लंबाई इक्वल टू 143, यही आया कैलकुलेशन। देख लीजिए नीचे तक कैलकुलेशन है, कहीं दिक्कत होगी तो फिर पूछ लीजिएगा। थैंक यू गाइस, फिर अगले वीडियो में। चलिए गाइस पुनः हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में विशेष करके क्या दिया है, 2 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली ढेरी, देखिए 2 लट्ठों को ढेरी में रखा गया। थोड़ी असुविधा हो गई थी, इसके लिए खेद है। फिर आगे चलिए। 2 लट्ठों को ढेरी में रखा गया है। पहले ढेर में सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, उससे ऊपर 19 लट्ठे रखे गए हैं, उससे ऊपर 18 लट्ठे रखे गए हैं। ऐसा करके 2 लट्ठों को एक ढेर में सजाया गया है। तो चलिए पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे, दूसरी में 19, तीसरी में 18, डॉट डॉट करके 2 लट्ठों को रखा गया है। तो पहले में 20, दूसरा में 19 में से 20 माइनस हुआ -1। ऐसा करते करते कितना ढेरी बना है ये आपको पता नहीं है, जबकि आपको ये पता है कि टोटल कितना लट्ठा रखा गया है। टोटल लट्ठा 200 रखा गया है। SN इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर हम इसको पुट करेंगे। SN का वैल्यू है 200 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -1। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 डिविजन में मल्टीप्लिकेशन 400 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1। दिस मीन्स 400 इक्वल टू 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n1 जा n। तो दिस मीन्स नेगेटिव n स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 40 और प्लस 1 तो 41, प्लस में दूसरे तरफ आया तो माइनस में 41 n, इधर प्लस 400 इक्वल टू 0। चलिए 400 का हम फैक्टर करते हैं। देखिए इसका भी कैलकुलेशन समझ लीजिए। इस फैक्टर का क्या रूल्स है, 200 100 250 225 5 5 जा। इसमें करते क्या है 41, इसमें 2 टाइप को इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 41 हमको पुराना होता है। तो चलिए 5 25 और 2 दूना 4 9 16 32 25 कितना नहीं हुआ, 5 2 दूना 4 9 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 करते हैं, 5 25 9 50, ऐसा भी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 25 दूना 50, 2 दूना 4 दूना 8 तो 42 आता है। 5 दूना 10 ना 20, 5 दूना 10 दूना 20,
तो 40 आता है, 20 20 400। हमको कैलकुलेशन जो है 41 पुराना है ना, तो 2 दूना 4, दूना 8, 5 25 9 50, 5 ना 10, दूना 20, दूना 40, 5 ना 10। ऐसा कर लेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, पहला टर्म हुआ, 5 25, 16 25 41 हो गया ना, 16 25। हमको इसको 2 टर्मों में बांटना था, 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो दिस मीन्स n इंटू एन माइनस 16 हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 25 इंटू एन माइनस 16 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्मों में जो सेम है उसको आप निकाल लीजिए बाहर। n माइनस 16 दोनों टर्मों में है, तो n नेगेटिव 16 हम दोनों टर्मों से कॉमन ले लेते हैं। n नेगेटिव 16 आया कितना, n नेगेटिव 25 इक्वल टू 0। तो चलिए n इक्वल टू नेगेटिव 16, एन उधर साइड जाएगा पॉजिटिव 16, नेगेटिव 25 तो पॉजिटिव 25। अब हम लट्ठा लकड़ी का 16 लट्ठा रखे हैं, मतलब 16 पंक्ति बनाया है कि 25 पंक्ति, इस बात को जानना जरूरी है। चलिए हम देखते हैं, अगर n के जगह पर 16 रखा जाए तो इसका कैलकुलेशन 200 आता है। तो चलिए n के जगह पर हम 16 रखते हैं, तो 16 माइनस 1 तो 15, और 15 एकाक माइनस 15, और 2 20 40, 40 माइनस 15, तो 40 में से 10 गया 30, 25 हुआ, 25 गुना यहाँ पर कितना रखे थे हम 16, तो 8 25 8 200। अर्थात अगर हम n का मान 16 रखते हैं तो 200 लट्ठा आ जाता है। n का वैल्यू अगर 25 रखे तो 25 माइनस 1 24 इंटू डी तो माइनस 24, यहाँ पर भी 40, तो 40 में से 24 गया, 24 10 34 40 16 आया, गुना 25/2 गुना 16 2 8 25 8 200। अर्थात हम लट्ठा 16 लट्ठा या 25 लट्ठा का हम ढेर रख सकते हैं। अब पहले लट्ठा में, सबसे ऊपरी लट्ठा में कितने लकड़ी रखेंगे, पहली वाली ढेरी में कितना लकड़ी रखना है। तो चलिए पहली वाली ढेरी में सबसे लास्ट L इक्वल टू या AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू आ गया कितना 20 प्लस N माइनस 1 इंटू डी नेगेटिव 1, तो 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू माइनस 1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 इक्वल टू 5। अर्थात अंतिम ढेर में 5 लट्ठा होगा, अतः अंतिम ढेर में लट्ठों की संख्या बराबर 5। अगर हम 25 ढेर करते हैं तब देखिए तो 25 माइनस 1 तो 24, माइनस में 24, ये 25 मुश्किल है, इसको हम अगर रखें तो अंतिम ढेर में निगेटिव चले जाता है वैल्यू, तो इसलिए हम 25 ढेर नहीं कर सकते। इसका ढेर हमको करना कितना होगा, ओनली 16 ढेर होगा लकड़ी का। ये जो ढेर है लकड़ी का ये केवल 16 ढेर होगा, और लास्ट वाले ढेर में केवल 5 लट्ठा रखे जाएंगे। चलिए थैंक यू, फिर अब अगला क्वेश्चन बन। हेलो गाइस, इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए 5.3 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन लास्ट हो जाएगा। आज इस लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है। एक आलू दौड़ में प्रतिभागी में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। देखिए इस बाल्टी को प्रारंभिक स्थान पर प्रतिभागी के लिए रखा गया है। ये बाल्टी है, इसको प्रारंभिक स्थान पर रखा गया है। अब देखिए क्या बात है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, पहला आलू यहाँ पर है, एक आलू रखा गया है जिससे 5 मीटर की दूरी पर ये बाल्टी है, बाल्टी AB 5 मीटर की दूरी पर। अन्य आलूओं को एक सीध में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इसके बाद अगला आलू 3 मीटर, अगला आलू 3 मीटर, अगला आलू 3 मीटर, ऐसा रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ऐसा डॉट 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 करके 10 आलू रखे गए हैं, 10 आलू टोटल मिला करके 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। प्रत्येक प्रतियोगी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। कोई प्रतिभागी है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है,
बाल्टी के पास से ये चलना प्रारंभ करता है। ये प्रतियोगी बाल्टी के पास से चलना प्रारंभ करती है। निकटतम एक आलू उठा करके इसमें रखती है, फिर ये दूसरे आलू के पास पहुंचती है, फिर इसमें आलू रख करके तीसरे आलू के पास पहुंचती है, फिर आलू रख करके चौथे आलू के पास पहुंचती है। ऐसा करते करते ये 10 आलू तक पहुंचती है। तो चलिए, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में नहीं आ जाए। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन के लिए, पहले बार आलू जो रखा गया था 5 मीटर, यहाँ पर प्रतिभागी है, यहाँ से यहाँ पर आया और आलू रखा, तो 5 जाने में या 5 मीटर आने में 10 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। दूसरा चलिए, फिर यहाँ पर आने के बाद दूसरे आलू को लेने के लिए गया, तो 5 3 8 मीटर, 8 मीटर 16 मीटर। तीसरा आलू लेने गया, 5 3 8 3 11, फिर 11 22 मीटर। फिर अगला आलू लेने गया, ऐसे ही डिस्टेंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और टोटल कुल मिलाकर के 10 आलू हैं। n = 10, a का भी वैल्यू इसमें 10 ही है, d का वैल्यू 16 - 10 = 6 है। टोटल कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो S10 = n/2 × 2a + n-1 × d का वैल्यू 6 आ गया। तो 2 5 5 × 10 दूनी 20 प्लस 9 छाके 54 54 54 और 20 4 और 5 2 7 74 × 5 5 चौके 20 7 पंजे 35 2 37 5 चौके 20 7 पंजे 35 2 37 370 आलू टोटल। 370 आलू नहीं, 370 मीटर। अतः तय की गई कुल दूरी = 370 मीटर। ये जो चले इसके बेसिकली 370 मीटर चले। हमारे चैनल को आप लोग अगर हमें थोड़ा भी मेहनत करते हुए महसूस कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे सब्सक्राइब बटन को नीचे जो डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन है, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर भी कीजिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हमारी आती है तो हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास भी दे पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए हमारा आपका सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हम पप्पू सर आपसे विदा लेते हैं।